इतिहासकार एक देश के इतिहास को कई कालखंडों में देखना पसंद करते हैं और इन्हीं में से एक कालखंड वो था जब अंग्रेजों ने भारत पर आकर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने यहाँ आकर 200 सालों तक अपना राज चलाया। आपको कई ऐसे लोग आज भी मिल जाएंगे जो अंग्रेजों की सत्ता की तारीफ करते हुए मिलेंगे। कोई कहता है कि इन्होंने हमें रेलवे दिया, सिविल सर्विस और एजुकेशन दी, तो कई लोग इस बात से खुश हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आकर मुगलों को समाप्त कर दिया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अंग्रेजों के राज के उन सालों में भारत के लोगों ने जो यातनाएं झेली वो कभी किसी दूसरे राज में हमें नहीं झेलनी पड़ी थी। लेकिन वो यातनाएं कौन सी थी, कैसे अंग्रेज भारत पर हुकूमत करते थे, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। भारत में आए अंग्रेजों के क्रूर शासन के बारे में आपको जानना है तो साल 1770 का ये इतिहास सुनिए, जब बंगाल में भीषण सूखा पड़ा था और फसलें बर्बाद हो गई थी। इस स्थिति में लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे और घर के गहने व औजार बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ समय बाद जब धीरे धीरे सब बिक गया तो लोगों ने अपने बच्चे तक को बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में इस साल फसलों की बर्बादी और इन भूखमरी को देखकर लगान में काफी हद तक कमी आएगी। लेकिन फिर वारेन हास्टिंग जिस वक्त वहाँ का गवर्नर था, उसने खत के जरिए खबर दी कि इस साल की लगान की वसूली पिछले साल से भी ज्यादा हुई है। अब आप ही सोचिए कि कैसे भूख से विलखित जनसंख्या से उस वक्त के टैक्स वसूला गया होगा। हास्टिंग ने न इस साल लगान माफ करने को सोचा बल्कि जमीन पर 10% का कर भी बढ़ा दिया। इसके बाद गुंडों और सिपाहियों को भेजकर लोगों को पीटा गया और उन्हें इतना टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने किसी तरह छुटकारा पाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर टैक्स चुकाया। अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होते होते भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल पर थी। भारत की 89% लोग अशिक्षित थे और एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बंगाल में अकाल पड़ने लगा। वही 1770 जैसी ही समस्या थी। खाने की कमी थी, लोग सड़कों पर भूख के कारण गिरे जा रहे थे। लेकिन इस बार में ऐसा नहीं था कि खाना बिल्कुल था ही नहीं। अंग्रेजी सरकार ने बहुत से अनाज विश्व युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों के लिए भेज दिया था। लेकिन लंदन में बैठे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को बंगाल में लोगों का मरना एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लगी। जब उसके पास इस अकाल की फाइल भेजी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोग पसंद ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने फाइल को वापस भेजते हुए फाइल में यह भी लिखा कि अगर स्थिति इतनी खराब है तो गांधी की मौत अब तक क्यों नहीं हुई। यह चीज हमें यह सिखाता है कि भारतीय को अंग्रेज किस लायक समझते थे। ब्रिटिश गवर्नर के सख्त आदेश थे कि वो अपने यहाँ काम कर रहे भारतीयों की नौकरी की तनख्वाह न बढ़ाएं। नौकर रखने का शौक भी अंग्रेजों को भारतीय नवाबों को देख कर आया और जब उनका कब्जा यहाँ हुआ तो वो भी नवाबों जैसा जीवन जीने की कोशिश की। उस वक्त के कई विवरण बताते हैं कि एक अंग्रेज ऑफिसर की रैंक को देखते हुए उसके पास 2 से 3 नौकर से लेकर 20 से 30 नौकर हुआ करते थे। अब मैं आपको कुछ गिने चुने फोटोज दिखाने वाला हूँ जिसमें भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हुए नजर आ रहे थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं एक अंग्रेज पेपर पढ़ रहा है और एक भारतीय युवा उसको बेना हौक रहा है और दूसरा भाई जो युवा है उसका नाखून काट रहा है पैर का। और एक इमेजेस ये है जिसमें आप देख सकते हैं एक अंग्रेज बैठा हुआ है और एक भारतीय महिला एक बच्चे के पकड़ रही है। दूसरी तरफ एक भारतीय युवा अंग्रेज के बगल में खड़ा हुआ है और एक बेना हौक रहा है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं अंग्रेज कैसे भारतीयों को अपने यहाँ रखते थे। अंग्रेजों के क्रूरता के किस्से तो कई और है, जैसे 1857 का वो दौर जब सेना के कुछ लोगों द्वारा बगावत खड़ी हो गई थी और यह आग दिल्ली तक फैली। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। 1857 की गदर की एक और कहानी भी है जो शायद इतनी भयानक नहीं है क्योंकि ये मिर्जा गालिब से जुड़ी है। कहते हैं कि 1857 की गदर के बाद मुसलमानों पर दिल्ली पर खास तौर पर शक किया जाने लगा और ऐसे में सभी की हाजिरी लगाई जा रही थी। गालिब को जब अधिकारियों ने बुलाया और पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, तो गालिब ने जवाब दिया जी हाँ। इस पर उस अफसर ने पूछा आधा मुसलमान कैसे, तो गालिब ने कहा बहुत ही अच्छे से कहा, हुजूर शराब पी लेता हूँ, सुअर नहीं खाता। बहादुर शाह जफर जो उस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें रंगून में फांसी पर लटका दिया गया। यही अंग्रेज फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं और अंग्रेज भाई गांव में जाकर बहुत छोटे छोटे हत्याकांड कर रहे थे जो ना इतिहास में लिखा हुआ है और ना ही कोई इतिहासकार उसे जानता है। लेकिन